हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो क्लास है इसमें हम एक बार फिर से डीएलएड के सोशल स्टडीज़ के खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है और कितनी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी रिवीजन कितना आपको करने की ज़रूरत है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अजात शत्रु की उपाधि दी थी। यानी गांधी जी ने एक ऐसे पर्सन है जिनको अजात शत्रु कहा था, वो इनमें से कौन है? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल गोखले या फिर फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको महात्मा गांधी जी ने अजात शत्रु कहकर पुकारा था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो थोड़ा याद रखना है। Who was awarded the केसर-ए-हिंद by लॉर्ड हार्डिंग? देखिए, दो तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको मिली थी। दूसरा ये सवाल बन सकता है कि गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पर दोनों ही सवाल दोनों तरीके से बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को लॉर्ड हार्डिंग ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु हैड इस्टेब्लिश्ड द नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये भारत में नहीं की गई थी, ये साउथ अफ्रीका में की गई थी। ये ध्यान रखना है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में काफी सालों तक रहे थे, वहां भी उन्होंने सत्याग्रह किया था, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अपना गुरु किसको मानते थे? आज तक आपने ये सुना होगा कि गांधी जी अपना गुरु गोखले जी को मानते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना गुरु गोखले जी को माना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके लिए एक किताब भी लिखी गई थी, जिस किताब का नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब थी जिस किताब को लिखा गया था, बुक है ना, ये बुक लिखा गया था, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भाषण है या जो नोट्स है, वो किसका संग्रह है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेस एंड नोट्स। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ही हो जाएगा। यानी ये जो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में आने के बाद चंपारण, ठीक है, जो बिहार में है, अहमदाबाद जो गुजरात में है ना, और खेड़ा भी गुजरात में है, ये तीनों जगह में जाकर के सत्याग्रह किया था। इसमें से पूछा जा रहा है खेड़ा में किसके लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, फसल बर्बादी से प्रभावित जो किसान थे उनके लिए खेड़ा में सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन महात्मा गांधी और उनके मिथक के लेखक है? ये एक किताब है, क्या है ये एक बुक है, ठीक है, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ। इस किताब के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, विलियम हंटर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मार्क शेफर्ड या मीनू मसानी। ऑप्शन नंबर सी, मार्क शेफर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया था? यानी कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में शुरू कर दिया गया था? क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में शुरू करने का रीजन था ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, उसके जो भी रिकमेंडेशंस थे बहुत ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कांग्रेस को। वो क्रिप्स मिशन भी भारत में फेल हो गया था, जिसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था 1942 में, ठीक है, अगस्त के महीने में 1942 में। नेक्स्ट है, कबीर दास जी निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? कबीर दास जी जिनके दोहे बहुत फेमस है, इनकी एक किताब भी बहुत फेमस है जिसका नाम है बीजक। बीजक नाम की किताब भी बहुत फेमस है। ये किसके शिष्य थे, यानी कि ये अपना गुरु किसे मानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। रामानंद को कबीर दास जी अपना गुरु मानते थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोजेक रोग और बंची टॉप रोग इनमें से किसमें होता है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है एक। तो मोज़ेक डिजीज एंड बंची टॉप डिजीज जो है ये किस में होता है? इंसानों में होता है, जानवरों में होता है या फिर पौधों में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मोज़ेक डिजीज तो तंबाकू में होता है, आपको पता होगा, तंबाकू के पौधे में होता है, ठीक है। और बंची टॉप किस में होता है ये आपको बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले सतह पर खेला जाता है? ग्रैंड स्लैम जो होता है वो टेनिस के लिए होता है, ठीक है, टेनिस के लिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक है विंबलडन ओपन, दूसरा है यूएस ओपन, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन ओपन और चौथा है फ्रेंच ओपन। इनमें से आप देखोगे फ्रेंच ओपन को, तो फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी के मैदान में, मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट में। विंबलडन ओपन जो है ये घास के कोर्ट में खेला जाता है, घास, ठीक है, घास के कोर्ट में खेला जाता है। और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ, याद रखना। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। दंतक परियोजना के तहत भारत के सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से देश में सड़कों का निर्माण किया था या सड़कों का रखरखाव किया था? इस देश का नाम है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान में किंग भी होते हैं यानी राजा भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम भी होते हैं। राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल और प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेरिंग तोब्गे। दोनों ही भारत आ चुके हैं। पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम भी ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। इनमें से कौन इक्वेटर पुरस्कार प्रदान करता है? इक्वेटर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ये कौन से संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नाम का जो संगठन है इसके द्वारा इक्वेटर पुरस्कार दिया जाता है। ताजमहल के निर्माण के पीछे सबसे मुख्य वास्तुकार, देखो ताजमहल के निर्माण की बात आती है हम लोग आंसर लगाने लग जाते हैं शाहजहां, ठीक है। यहाँ पर वास्तुकार पूछा जा रहा है, जो आर्किटेक्ट था, मेन आर्किटेक्ट, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो मेन वास्तुकार था ताजमहल को बनाने के पीछे। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, Which of the following tiger reserve is located in India नेपाल बॉर्डर? भारत और नेपाल के सीमा पर इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? बांदीपुर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कर्नाटका में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पलामू टाइगर रिजर्व भी नहीं होगा क्योंकि ये झारखंड में है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो बिहार का बॉर्डर लगता है नेपाल से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नागरहोल भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो आपको भारत और नेपाल के बॉर्डर में मिल जाएगा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने घोषित करा है? जो डैम्स है इंडिया में, उन डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर बताया गया है। किसने बोला है ऐसा? तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो इंडिया में डैम्स है या प्रोजेक्ट्स जो है, डैम के प्रोजेक्ट्स जो है वो मंदिर के समान है, ठीक है। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर, इस नदी को प्राचीन रूप से सुतुद्री भी कहा जाता है। इस नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री भी है, इसको अभी हम लोग सतलज नदी कहते हैं। ये राक्षस तल झील के पास से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीना माता रोग मरकरी की वजह से, ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, जीका वायरस मच्छर की वजह से, या फिर ओजोन होल एक्सोस्फेयर में पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो मीना माता नाम का रोग जो है मरकरी की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ये भी बिल्कुल सही है। जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ओजोन होल जो है ना, ये एक्सोस्फेयर में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ये याद रखना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा। सीताराम राजू किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? जिस तरीके से तुम यहाँ पर देखोगे क्या कहते हैं इंडिया में कि क्या कहते हैं तुम्हारे बिरसा मुंडा को तुम जिस तरीके से देखोगे, सेम उसी तरीके से सीताराम राजू भी एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस जो तुम लोग चलाते हो लोकेशन वगैरह देखने के लिए, उस जीपीएस का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। विश्व प्रसिद्ध रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है?
रूर रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा जर्मनी। रूर क्षेत्र तुम्हें जर्मनी में मिलेगा, यहाँ बहुत सारे खनिज वगैरह तुमको मिल जाएंगे। आई बात समझ में? भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी बताना। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये उसी राज्य में स्थित है जहां पर तुमको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जहां पर तुमको मनस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, ये उसी राज्य में है। यानी कि असम में तुमको मिल जाएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं होती है? हीलियम, नियन, रेडन या फिर जेनॉन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। रेडॉन गैस जो है ये वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है, ये एक ऐसा इनर्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन की स्थापना करते टाइम दो मेन पर्संस का नाम बताना है आपको। होम रूल मूवमेंट के बारे में बताना है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। सबसे मेन यही दोनों थे जिन्होंने होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था होम रूल पाने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महामना की जो उपाधि है वो मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि महामना की उपाधि किसे दी गई थी, तो मदन मोहन मालवीय को। महामना की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ जुड़ने वाले दूसरे कांग्रेस नेता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। इनको CR दास भी कहा जाता है। CR दास भी इनको कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी है। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था, भारत में रिवोल्ट हुआ था उस समय पर इनमें से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किसने फैजाबाद का नेतृत्व किया था? फैजाबाद वाले क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है। देखो, कुंवर सिंह और अमर सिंह तो बिहार से थे, ठीक है। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, है ना। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल, ये तो हमें पता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला जो थे, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था, ध्यान रखना है। सर ह्यू ग्रोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया था? किसे सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया था? किसको बताया था उन्होंने? रानी लक्ष्मीबाई को बोला था कि बहुत ज्यादा ब्रेव थी, बहुत ज्यादा बढ़िया एकदम लीडर थी ये, बहुत बहादुर, इनको बताया था उन्होंने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल विभाजन के बारे में यहाँ पर बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन था? तो कुंवर सिंह भी थे, अमर सिंह भी थे, लेकिन आयोजक पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह बोलना, क्योंकि अमर सिंह ने बाद में नेतृत्व किया था, ठीक है। कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर शुरू कब किया गया था? कौन से सन में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा होते ही स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया था, यानी कि 1905 की बात यहाँ पर हो रही है। स्वदेशी आंदोलन किस ब्रिटिश नीति की प्रतिक्रिया थी? ऐसा क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन किया गया? तो मैंने अभी बताया, बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल पार्टीशन की वजह से यहाँ पर जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन करते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडिया में आंदोलन वगैरह होने के कुछ सालों के बाद में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ गया था। ऑप्शन नंबर डी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ध्यान रखना है। किस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसे हम लोग भारत में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। आंध्र महिला सभा के संस्थापक का नाम क्या है? आंध्रा महिला सभा, ये भी एक संगठन था, महिलाओं के लिए था, उनके उद्धार के लिए था। इसकी जो संस्थापक थी, इनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन नंबर ए, दुर्गाबाई देशमुख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
विश्व प्रसिद्ध हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? वर्ल्ड फेमस हुवर डैम जो है ये तुमको कौन सी नदी पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो रिवर पर ये तुमको हुवर डैम मिल जाएगा। आई बात समझ में? कोलोराडो नदी तुमको यूएसए में मिल जाएगी। किसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट? ऑप्शन नंबर ए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को यहां पर हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा में स्पीकर का वोट किस नाम से जाना जाता है? स्पीकर ऐसे ही नॉर्मली वोट नहीं करते हैं, जब दोनों तरफ से टाई हो जाता है, यानी किसी का भी पलड़ा जब भारी नहीं है, इक्वल वोट पड़ गए हैं, तो उस केस में स्पीकर को वोट करके एक तरफ का पलड़ा भारी करना पड़ता है ताकि डिसीजन ले सके। तो ऑप्शन नंबर ए, कास्टिंग वोट कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कास्टिंग वोट इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है। बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बन्नेरघाटा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में आपको बन्नेरघाटा नेशनल पार्क मिल जाएगा। भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश सुनिश्चित करने की जो शक्ति है, यानी कोई नया राज्य भारतीय संघ में शामिल होगा कि नहीं होगा, इसकी जो पूरी की पूरी शक्ति है ये किसके पास होती है? तो ये पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास होती है? ये पार्लियामेंट के पास होती है। इनमें से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? यानी कि जो राजनीतिक शक्ति, जो पॉलिटिकल पावर मिला हुआ है हमारे नेताओं को, किसकी वजह से मिला हुआ है? हमारी वजह से, यानी पीपल, जनता, ठीक है, जनता की वजह से। तो इनका जो पावर है, जो शक्ति का मुख्य स्रोत है, वो पीपल है, आम जनता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कार्यकाल की संख्या कितनी? कितने बार भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं? कोई एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस देश से लिया गया? हमने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए हैं। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो ये प्रावधान भी हमने अलग देश से लिया है। ये हमने यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? यूएस यानी कि अमेरिका। किसकी मंजूरी से भारत की संचित निधि से धन खर्च किया जा सकता है? यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा खर्चा करना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद की मंजूरी से ही ये हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब फटाफट अपन देख लेते हैं यहाँ पर कोर्स के बारे में। तो देखिए, पैरामेडिकल का फ्रेश बैच है 499 में। 10th और 12th दोनों ही बेसिस पर आप ये ले सकते हैं। पीएम और पीएमएम दोनों ही कोर्स है, यानी कि पीएमएम मैट्रिक लेवल और पीएम जो है आपका 12th लेवल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 24 फरवरी यानी आज से इसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। बिहार बीएड का बैच भी आप ले सकते हैं, 499 का ये बैच है। ठीक है, साथ ही बिहार महापैक अगर आपको चाहिए तो 1199 का बिहार महापैक है, जो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको दिया जा रहा है। इसमें आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, अलग अलग कोर्सेज लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।